कोरोना की महामारी में देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं। इन ट्रेन में लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। अकेले नॉर्थ जोन में ही चलती ट्रेन में 4 महिलाओं की डिलीवरी हो चुकी है। हालांकि चारों महिलाएं और उनके बच्चे सुरक्षित हैं। ई पास लोगों के लिए मददगार साबित हो रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से हल्द्वानी में फंसे लोगों के लिए ई पास की सुविधा काफी मददगार साबित हो रही है। ई पास के जरिए लोगों को उनके घर जाने का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है, जिससे लोगों के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है। लॉकडाउन 3 के दौरान बाजारों में रेहड़ी ठेली वालों की अचानक भीड़ लगना नगर निगम के लिए परेशानी का सबब बन गया। वहीं अब नगर निगम ने बिना रजिस्ट्रेशन के रेहड़ी ठेली वालों पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है, जिसके तहत अब रजिस्ट्रेशन करवाने वाले रेहड़ी ठेली वालों को ही अनुमति दी जाएगी। आपको बता दें, लॉकडाउन के वक्त कुछ बाहरी लोग सब्जी और फल की ठेली लगा रहे हैं, जो कि आने वाले समय में नगर निगम के लिए परेशानी बन सकते हैं। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से महाराजगंज में फंसे 493 नेपालियों को उनके देश भेजा गया। करीब 1500 नेपाली नागरिक सुनौली और नौतनवा सीमा पर काफी वक्त से फंसे हुए थे, जिन्हें जिले के अलग अलग क्वारंटीन सेंटर्स में रखा गया था। क्वारंटीन समय का वक्त पूरा होने पर इनमें से कुछ लोगों को नेपाल के लिए रवाना किया गया। इस दौरान सीमा पर दोनों देशों के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कोरोना वॉरियर्स के रूप में पुलिसकर्मी मुस्तैद हैं और लगातार अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के पालन से लेकर घर पहुंचाने और गरीब परिवारों को राशन पहुंचाने तक की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर है। लगातार ड्यूटी करते हुए कहीं न कहीं ये तनाव का शिकार भी हो रहे हैं। ऐसे में इन्हें तनाव से मुक्त करने के लिए गोंडा के पीएससी ग्राउंड में योगाभ्यास शिविर का आयोजन किया गया। योग कार्यक्रम में करीब 1000 जवानों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए योगाभ्यास किया। बाराबंकी जिले में लॉकडाउन के नाम पर अब लोगों द्वारा मजाक बनाया जा रहा है, जिसकी शिकायत पर डीएम और एसपी ने जब मार्केट का निरीक्षण किया तो उनके भी होश उड़ गए। शहर में दुकानदारों को प्रशासन ने नियमों के अनुसार दुकानें खोलने की इजाजत दी, लेकिन लोगों ने नियमों का पालन नहीं किया। विशाल मेगा मार्ट समेत शहर के भीड़ भाड़ वाले धनोकर, घंटाघर, नेपलेट भी अधिकारियों ने निरीक्षण किया तो सभी जगह लोग नियमों का उल्लंघन करते हुए दिखाई दिए। कौशाम्बी में शौचालय निर्माण में खेल का मामला सामने आया है। प्रधान और सेक्रेटरी मिली भगत कर लूट खसोट करने में जुटे हैं। सिरातू ब्लॉक के रामपुर धमावा गांव में 86 शौचालय के लगभग 10.5 लाख रुपए निकालने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं करवाया गया, जिसका संज्ञान लेते हुए डीपीआरओ ने ग्राम पंचायत सचिव सुशील सिंह को निलंबित कर दिया। साथ ही प्रधान को भी नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। आरोप है कि प्रधान और सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के विकास कार्यों, आश्रय स्थल और मनरेगा समेत विकास कार्यों में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। बागपत के खेकड़ा थाना इलाके के मेहरमपुर गांव में मामूली विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि गांव के रहने वाला कुलदीप शाम को यमुना नहर पुल पर बैठा हुआ था। तभी उसी के गांव का एक युवक पहुंचा और किसी बात को लेकर कुलदीप से झगड़ा करने लगा, जिसके बाद उसने कुलदीप को गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे और घायल को अस्पताल ले गए, मगर उसकी मौत हो गई। सुल्तानपुर जिले के बनकेपुर गांव में गाड़ी निकालने के मामूली विवाद में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यहां पर एक शख्स की हालत नाजुक देखते हुए उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया है। आरोप है कि बार-बार कार सवार के रास्ता मांगने के बावजूद जब दूसरे पक्ष के लोग नहीं हटे तो दोनों पक्षों के बीच में विवाद होने लगा, जो कि देखते देखते मारपीट में बदल गया। आरोप तो ये भी है कि एक पक्ष ने फायरिंग की, लेकिन पुलिस फायरिंग की बात से इनकार कर रही है। बुलंदशहर से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ लोग एक शख्स को घेर कर पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो खाद्य आपूर्ति विभाग का बताया जा रहा है और पीटने वाले लोग भी विभाग के अधिकारी हैं। आरोप है कि अधिकारी घटतौली की शिकायत करने पर ट्रक ड्राइवर से मारपीट कर रहे हैं, जिसका किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो का संज्ञान लेते हुए अब विभाग के अधिकारी जाँच के बाद कार्रवाई की बात कह रहे हैं।